जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव, इससे विनती मैं करूं, समर्थ जय गुरुदेव। निज जन जानि उबारहु, हे देवन के देव। नर्क की यातना आप नए लोग जो आए हो, आपको नहीं मालूम है कि कैसी होती है और कितने प्रकार के नर्क होते हैं। जो आप लोग बराबर सत्संग सुनते रहते हो, चाहे आमने सामने सुनते हो, चाहे यूट्यूब पर सुनते हो, आप लोगों को बताया गया है। चैनलों में भी जो आता है उसमें भी सत्संग में सुनाया गया है। 42 प्रकार के नर्क हैं, छोटे बड़े मिला करके 22 प्रकार के नर्क तो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनका वो रोकबार नहीं है। क्योंकि ये कितनी दुनिया समझ आए, ऊपरी लोगों में आप ये समझो सारी दुनिया समझ आए, कितनी संख्या में समझ आए, इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो इतने इतने बड़े लोग में आप ये समझो कि कुछ जगहों पर जो नरकों में हैं, बड़े बड़े नर्क हैं। टट्टी के नर्क अलग, पेशाब के अलग, मवाद के अलग, खून के अलग, आप ये समझो कांटों के अलग, मुर्दों के अलग, आप ये समझो अग्नि के अलग, सब नर्क हैं। और कर्मों के अनुसार अन्य उसमें सजा भोगनी पड़ती है। आप ये समझो प्रेमियों, जब हाथ से, पैर से, आंख से, कान से कर्म खराब हो जाते हैं तो ये कर्म अंदर इकट्ठा होते रहते हैं और फिर वो सजा दिलवाते हैं। किससे दिलवाते हैं? जैसे हाथ से किसी का कत्ल यहाँ कोई कर देता है तो जेल जाना पड़ता है, फांसी पर लटकना पड़ता है। आने समझ लो कि जो मुंह से बोल करके कत्ल करवा देता है उसको भी सजा मिलती है, जैसे यहाँ मिलती है। ऐसे ही आप ये समझो कि कर्मों की सजा अलग अलग में है। यहाँ तो मिलती है, लेकिन यहाँ माफ नहीं होता है। कत्ल किसी का कर दिया और सजा हो गई, आप ये समझो कि फांसी की, तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, भूख बराबर बनी रहती है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। उनका भोजन सुगंधी है, खुशबू है, मिला कहीं तो खाए, नहीं तो भूखे रहते हैं। तो आप ये समझो कि उसमें जाना पड़ा, और अगर उससे बच गए तो आप ये समझो नरकों में जाना पड़ता है, जल्दी माफ नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं हिंसा हत्या करने वाले को मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। किसी भी जानवर को तड़पा के मारोगे, किसी को आप आदमी को मारोगे तो नरकों में जाना ही पड़ेगा, नरकों में मार खानी ही पड़ेगी। और एक दो दिन रहना नहीं पड़ता है, ये भी आपको बताया गया। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि चूक जाने पर अन्य समझो कि जल्दी छुटकारा नहीं मिलता, भोगना पड़ता है। उसके बाद जब वहां से छुटकारा मिला तब ये जो जंगल है, जंगल किसको कहते हैं? ये देखो आप यहाँ रहते हो आबादी है, और उधर चले जाओ हमारे इस आश्रम के आगे ही, उधर देखो बड़ी बड़ी घासें लगी हैं, पेड़ हैं, और उधर एक तरह से जंगल है, नाला है, जंगल है। तो आप ये समझो कि जैसे ये जंगल है,
अब इसमें जानवर रहते हैं, भटकते हैं। तो इसी तरह से ये जीवात्मा जो है ये है जानवरों में डाल दी जाती है, कीड़ा में, मकोड़ा में, सांप, गोजर, बिच्छू में डाल दी जाती है और जंगल में ऐसे भटकती रहती है। मिला तो खाए और नहीं तो संतोष कर लेते हैं। पानी के बगैर देखो इस समय गर्मी में बहुत से ये जो कीड़े मकोड़े या इस तरह के हैं जिनको पानी की ज्यादा जरूरत है वो मर जाते हैं। आप देखो गर्मी में इस समय पक्षी को पानी नहीं मिलता है तो मर जाते हैं, दाना नहीं मिलता है तो भूख से तड़प करके जान दे देते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे तड़पना पड़ता है, इन योनियों में जाना पड़ता है और फिर वहां से जब छुटकारा मिला तो गाय और बैल की योनि के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है, 9 महीने माँ के पेट की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उल्टे लटका रहना पड़ता है, फिर तकलीफ के साथ बाहर निकलते हैं। देखो बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है। अब आपको समझने की जरूरत है कि यह सब होगा, झेलना पड़ेगा। और फिर आप ये समझो अगर सद्गुरु नहीं मिले, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला तो फिर भटकते रह जाते हैं। आप ये समझो फिर जैसे खाने में, बच्चा पैदा करने में पिछले जन्मों में समय निकाल दिया, ऐसे समय निकल जाता है। और शरीर छोड़ते समय भी देखो कितनी तकलीफ होती है, वो तकलीफ झेलना पड़ेगा और फिर उस तकलीफ के बाद कर्मों की सजा मिलेगी तो उसी चक्र में चले जाएंगे। इसलिए चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यह मनुष्य शरीर रहते रहते हम अपना स्थान बना लें। किसका? शरीर की चलाने वाली जीवात्मा का। जीवात्मा ये एक शक्ति है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में सबके बैठी हुई है, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे चींटी हो, चाहे मुर्गा बकरा हो, चाहे भैंसा हो, चाहे हाथी हो, चाहे ऊंट हो, सब के अंदर जीवात्मा उसी मालिक की है और एक ही साइज की है, बड़ी छोटी नहीं है। हाथ पैर आँख कान ये तो बड़ा छोटा होता है, हट्टी पेशाब के रास्ते ये तो छोटे बड़े होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन जीवात्मा अलग नहीं होती है, एक ही होती है। तो सबके अंदर ये जीवात्माएं यानी बैठी हुई है और मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है और यही पूरे शरीर को चलाती है। आपको सत्संगों में बताया गया कि इसके अंदर चक्र हैं, ये चलते हैं, चलाते हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चतुर्थ अंतःकरण अंतर में है, दोनों आंखों के बीच में जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है उसके ऊपर कमल है, जहाँ रास्ता है इसका निकलने का जाने का वहाँ पर कमल है, उस कमलों पर ये मन चित्त बुद्धि अंतःकरण ये बैठे हुए हैं। वैसे तो इनका भंडार ऊपर में है, आप ये समझो सहस्त्र कमल के नीचे इनका भंडार है, सबका भंडार वहीं पर है, लेकिन असर वहां से आता है, तार वहां से जुड़ा हुआ है सबके अंदर, सबके अंदर मन चित्त बुद्धि अहंकार। और ये शरीर को चलाने में और शरीर को हरकत में लाने में, शरीर से काम कराने में ये मदद करते हैं। जैसे जीवात्मा आप ये समझो कि प्राणों के द्वारा इस शरीर को चलाती है, मदद करती है। आप ये समझो कमलों के द्वारा ये कमलों पर ये चलता है, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, गुदा चक्र, इन चक्रों को जीवात्मा चलाती है। ऐसे इस पर असर है। 5 तत्वों से शरीर बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है और इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी पूर्ति होती है। ये कम ज्यादा न हो उसके लिए संतुलन सीखने की जरूरत होती है, तो इस पर उनका असर होता है। किसका? आप ये समझ लो, मोटी बात समझो कि जैसे ऊपर इनका भंडार है, ऊपर इनका स्थान है, लेकिन इनकी जो रेंज पड़ती है, जो ताकत आती है, वो आंखों के ऊपर में चतुर्संताकरण 4 दल कमल है उस पर आती है और वहां से इस शरीर के अंदर यानी इनका असर होता है, इन्हीं का। और फिर समझो कि इनका असर आप समझो
कि इन्हीं तत्वों पर पड़ता है और इन्हीं तत्वों में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अन्य समझो कि ये समझो कि काम कराते हैं और शरीर में ये रहते हैं हमेशा। अब जो चीज बढ़ जाती है, कोई क्रोधी ज्यादा हो जाता है, कोई कामी हो जाता है, कोई लोभी ज्यादा हो जाता है, कोई मोही ज्यादा हो जाता है, तो इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाए कि जिससे ये शरीर ठीक से काम करने लग जाए। साधना में, सूरत शब्द योग की साधना में इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसके लिए समर्थ गुरु, संत गुरु की आवश्यकता होती है। वो इनको कटवाते हैं, वो इनको ढीला कराते हैं, कर्मों के अनुसार ये तेज होते हैं और कर्मों को कटवाते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से यानी समझो कि आदमी जब तक स्वस्थ नहीं होता है तब तक न तो भगवान को याद कर सकता है, न भाव भक्ति ला सकता है, इसलिए वो स्वस्थता जरूरी होती है। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का भंडारा है 26, 27 और 28 यानी समझो मई, इसी महीने में 3 दिन का भंडारा का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी करने के लिए आप कुछ लोग आ गए हो, क्योंकि काफी लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो उनके रहने, खाने, पानी, पकाने का इंतजाम करने के लिए आप यहाँ पर आ गए हो। अब इसमें आप जो सेवा कर रहे हो, हर तरह की सेवा कर रहे हो, जो जिसके लायक है वो कर रहे हो, उसमें आपके कर्म कटेंगे। कर्म ऐसे काटा जाता है, कर्म आप समझो शरीर के द्वारा ज्यादा होते हैं और कर्म जब शरीर से बनते हैं तो शरीर के सेवा से ही करते हैं। जिस अंग से कर्म बनते हैं उसी की सेवा करवा करके और कर्मों को काटा जाता है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आज इतना समय नहीं है बताने को आपको। अभी सत्संग इधर चलेंगे, जब नजदीक आएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी, गुरु महाराज की दया होगी, तो कोई न कोई नई बात आपको हर सत्संग में मिल जाएगी। तो वो आप सब कर्मों का बड़ा जटिल विधान है, कर्म ऐसे ऐसे कटते हैं, इससे लाभ मिलता है। आप समझो दिन भर आप समझो जो सेवा करते हैं, लगे रहते हैं, शाम को जब बैठते हैं तो मन स्थिर हो जाता है और भजन में भी मन लगने लगता है, ध्यान भी लगने लगता है, सुमरन ठीक होता है। और नहीं तो मन जहाँ खेती गृहस्थी, नौकरी, व्यापार में आपका जब घरों में रहते हो लगा रहता है, वहीं उसी तरफ जाता है और मन नहीं रुका तो आप ये समझो कि आपका सब बेकार जाता है। क्योंकि ये तो जैसे अन्य लोग पूजा पाठ करते हैं वैसी पूजा तो है नहीं, ये तो अलग ही पूजा है। ये तो आंखों के नीचे की साधना जो लोग करते हैं वो नहीं है, ये तो आंखों के बीच का रास्ता है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भोजल पारा, जिसके लिए कहा गया ये वो रास्ता है। तो आप लोग जो सेवादार आए हो, आपको नामदान आने समझो कि मिल गया है, काफी कुछ लोगों को मिल गया है। तो आप ये समझो, ये लोग देखो ये सीधे प्रसारण करते हैं, YouTube पर सीधे सत्संग जाता है। जो लोग आप सुन रहे हो और कल यहाँ नहीं पहुँच सकते हो, तो आप लोग जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, जय गुरुदेव नाम की ही ध्वनि आप समझो कि बोलना शुरू कर दो। गुरु महाराज का जिनका भंडारा है उनके द्वारा जय गुरुदेव नाम आने समझो कि जगाया हुआ प्रभु का नाम है। नाम कैसे जगाया जाता है ये भी आपको बताया गया कि तार के द्वारा सब लोग जुड़े हुए हो, किससे? उस प्रभु से। एक ही जगह से जितने भी जीव इस मृत्यु लोक में हैं, मृत्यु लोक किसको कहते हैं? जहाँ पर मरना पड़ता है सबको मरना पड़ता है। तो इस मृत्यु लोक के जितने भी जीव हैं, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे जो सब वहीं से जुड़े हुए हैं। तो जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो उस प्रभु से जोड़ देते हैं। ये जरूर है कि अवतारिक शक्तियाँ अलग हैं, ऋषि अलग हैं, मुनि अलग हैं, योगी अलग हैं, योगेश्वर अलग हैं, संत अलग हैं, इनका अलग अलग स्थान है, इनके नीचे उतरने का, आने का, काम करने का। तो जो जहाँ से जुड़ा रहता है वहाँ से उस समय का, मौके का नाम जो जगाता है उसको जोड़ देता है।
और उस नाम से उस समय पर जब पुकारते हैं तो वो देखता है और वो मदद कर देता है। जैसे देखो जो पुराने नाम हो गए, जिसको बोलने पर हनुमान जी जैसे भगत राम नाम को बोलने पर और ताकत अपने अंदर ले आते थे, आप ये समझो वो चीज अब नहीं रही। बोलते रहेंगे लेकिन वो ताकत नहीं आ सकती है जो उस समय थी। अब इस समय पर नाम जय गुरुदेव है। जैसे अन्य नाम पीछे रहे, कोई नारायण नाम बोला, कोई समझो राधा स्वामी नाम बोला, कोई कृष्ण नाम बोला, कोई राम नाम बोला समय पर, और सबको फायदा हुआ। अब इस समय आप जय गुरुदेव नाम बोल कर देख लो, सारे नाम बोल लो, मुसीबत में तकलीफ में सारे नाम का जाप कर लो, या कर चुके हो या कर रहे हो तो आप जय गुरुदेव नाम का जाप कर लो, जय गुरुदेव नाम आप बोलो। ये जगाया हुआ नाम, इसको जोड़ दिया तार के द्वारा उस प्रभु से, तो वो सुनेगा और देखेगा आपको और आपके ऊपर दया करेगा और आपके अंदर फिर प्रेरणा पैदा हो जाएगी, प्रेरणा पैदा हो जाएगी। जब आपको थोड़ी शांति मिलेगी, जब आपको थोड़ा सुख का अनुभव होगा, जब आपको बीमारियों में तकलीफों में फायदा होगा, तब आप ये समझो कि आप और कुछ जानने की इच्छा रखोगे और कुछ पाने की इच्छा रखोगे, तब आपके अंदर प्रेरणा होगी, फुर्ना होगी और आप नामदान भी ले लोगे। आपको नामदान जब भी शुरू होगा भंडारे में तो आप आ भी जाओगे, तो आप नामदान भी ले लोगे, नाम भी ले लोगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, तो वो नाम आपको मिल जाएगा और आप भवसागर से हंसते खेलते पार हो जाओगे। और समझो वहाँ आपका स्थान बन जाएगा, आपको अपनी जगह, अपना घर, अपना मालिक इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ने लग जाएगा। आप ये समझो कि जब प्रकाश की तरफ ये जीवात्मा आ जाती है, ऊपर में प्रकाश है आपको बताया गया, और इधर से जब ये मुड़ी और उस प्रकाश में गई तो इस शरीर के घाट पर भी रहते रहते वो सब दिखाई पड़ता है। अब इतनी ताकत अभी शुरू में नहीं आती है, शुरू में ताकत नहीं आती है। जब प्रयास करता है साधक और उस शब्द को पकड़ करके जीवात्मा ऊपर जाती है, तब वो पूरा भ्रमण कर लेती है, जिस भी लोक में जाएगी और जिस नाके पर रहेगी ऊपर की तरफ देखेगी तो वहां पर वो उसको दिखाई पड़ता है। लेकिन जब उस लोक में पहुंचेगी तब कहीं भी घूमने में उसको कोई संकोच नहीं रहेगा। जैसे बॉर्डर पर कोई आदमी बैठ जाए तो उसको दूसरा देश दिखाई पड़ता है, लेकिन जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा तब तक वहां घूम नहीं सकता है अंदर जा करके। ऐसे ही समझ लो ऊपर में ऐसा होता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि अनेक दिखाई भी पड़ जाए ऊपर का और आशा भी बन जाए और समझो कि तरीका भी मालूम हो जाए, तो जब शरीर छूटता है तो भी ये जीवात्मा फंसती नहीं है, सत को निकाल ले जाते हैं। अगर समृद्ध गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं तो इसको निकाल ले जाते हैं। नहीं कुछ होता है तो किसी लोक में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, फिर पुनर्जन्म दिला करके और जल्दी से उसको पार करवा दिया करते हैं। अगर बाधा आ गई, संकल्प नहीं बन पाया, नहीं निकल पाया, आप फिर समझो, क्योंकि सभी जीव एक साथ पार होने लायक बन नहीं पाते हैं, तो समझो कि इस तरह से वो पार कर देते हैं। लेकिन इतिहास बता रहा है कि जितने भी समृद्ध गुरु हुए वो जो है जीवों को पार किए ही किए, छोड़े नहीं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि आप अगर सम्राट का हाथ पकड़ लोगे तो आप भी समझो कि यहाँ रह नहीं जाओगे। तो ये जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का, प्रभु का नाम, ये बराबर याद रखना है, चाहे नामदानी हो चाहे गैर नामदानी हो, सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, चाहे साधक हो, आपको भी याद रखना है, साधक को भी। देखो कैटेगरी होती है, जो संगत का काम करता है उसको लोग क्या कहते हैं? सत्संगी। और जो नामदानी है, साधना करता है, सुमरन ध्यान भजन करता है, वो नामदान की कदर करता है, वो नामदानी कहलाता है। और साधक कौन है? जो साधना करता है, नियमित साधना करता है, साधना में कुछ हासिल
करता है वो साधक कहलाता है। तो सबको ये जय गुरुदेव नाम याद रखने की जरूरत है। तो देखो इसमें यानी समझो कुछ बच्चे लोग भी बैठे हो, बच्चों देखो कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। इस समय पर आपको भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तरक्की करने का मौका है। जो बुढ़े हो गए, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया या नहीं पढ़ पाए, जो जवान ही है नहीं पढ़ पाए, उनका एक मौका निकल गया। उनके पास केवल आध्यात्मिक पढ़ाई का ही मौका रह गया। लेकिन आपके पास तो दोनों अवसर है, दोनों मौका है। तो इसमें भी आप ध्यान दो, पढ़ाई में भी, और इसके साथ ही साथ थोड़ा समय निकाल करके आप आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ लो। आध्यात्मिक पढ़ाई में क्या रहता है, मन को रोकने का अभ्यास बताया जाता है। मन को लगा करके जब अभ्यास करते हैं तो साधना बनती है। देवी देवता कहा गया इसे मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ता है, ऊपर के लोग दिखाई पड़ते हैं, सुगंधित देश यानी समझो कि दिखाई पड़ता है, सुगंधी वहाँ की मिलती है इसी मनुष्य शरीर में। कितने संत आए और सब ये बता करके गए। तो मन लगा कर जब करते हैं तो यह सारी जो आपको अनहोनी चीजें दिखाई पड़ती हैं, असंभव चीजें दिखाई पड़ती हैं, यह संभव हो जाती हैं। अनहोनी चीज ये अनहोनी में बदल जाती है। तो मन इसमें भी लगता है। तो इसमें अगर थोड़ी देर के लिए भी आप कंसंट्रेट हो गए, जिसको दृष्टि की साधना कहते हैं, उसमें अगर मन को रोक लिया तो आपका मन उसमें भी लगने लगेगा। पढ़ाई में भी मन लगा करके जो बच्चा पढ़ता है, आप ये समझो कि उसी को सफलता ज्यादा मिलती है। आप में समझो कि 100 नंबर में से 98 नंबर, 99 पॉइंट कुछ नंबर तक ये बच्चे ले आते हैं। कैसे पढ़ते हैं, वो जहाँ पढ़ते हैं वहीं मन लगाए रहते हैं, उसी लाइन पर मन लगाए रहते हैं। जो पढ़ते हैं वो वहीं से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा जो लाइनें होती हैं पढ़ने में, वो सब मन से पढ़ते हैं तो वो दिमाग में भर जाता है उनके, कंप्यूटर जैसा। आप ये समझो जब वो लाइनें खत्म हुई, आखिरी मान लो 15 लाइन है, 8 लाइन है एक पेज में, तो जब वो खत्म हुई, पन्ना बदला तो वो पेज नंबर बदल जाता है, एकदम से भर जाता है जब मन लगाते हैं। और नहीं तो रटते रहो भूल गए, पढ़ते रहो भूल गए, मन नहीं लगा। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन कंप्यूटर में लगा है, घूमने में लगा है, सैर सपाटे में लगा है, दोस्ती में लगा है। तो आप फिर समझो पढ़ते हुए भी, मेहनत करते हुए असफलता हाथ आती है। तो देखो बच्चों, कुछ इसमें छोटे बच्चे भी हो, कुछ बड़े बच्चे हो, समझदार हो। समझदारों के लिए ये बात बताया। जो छोटे बच्चे हो, आपको अभी सीखना है, कुछ माँ बाप से सीखना है, कुछ गुरुजनों से सीखना है, कुछ समाज के श्रेष्ठ लोगों से सीखना है, कुछ जो समाज और इससे अलग हो गए, जिनको साधु महात्मा फकीर कहते हैं, संत कहते हैं, उनसे आपको कुछ सीखना है। तो उसके लिए आपको छोटा बन करके आने सीख लेना है। छोटा कोई कब बनता है कि जब एकदम झुक जाता है, और झुकता कब है, जब पैर छूना होता है तब झुकता है। तो हमेशा माता पिता गुरुजनों का पैर छुओ, हमेशा उनसे कुछ सीखने की, पाने की इच्छा रखो। आप उनके प्यारे बन जाओ तो जो भी उनको शिक्षा देनी है, जो भी ज्ञान देना है, आप जब उनके प्यारे बन जाओगे, उनके सेवक बन जाओगे, तो आपको वो ज़्यादा ही ज्ञान देंगे, अच्छा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके अंदर अच्छाई आनी चाहिए। दूसरी चीज हम आपको बता दें, देखो बच्चों, जैसा मैंने बताया कि ये जय गुरुदेव नाम, ये प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, वक्त का ये जीता जागता नाम है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में, और इससे लोगों को फायदा मिलता है। लगातार नाम ध्वनि जो सुबह शाम बोलते हैं, उनके घर से बीमारियां निकलती हैं, लड़ाई झगड़ा टेंशन खत्म होता है, बाधाएं जो आ जाती हैं, ऊपरी ताकतें जिनको कहते हो, शक्तियां, प्रेत, ये सब जगह छोड़ते हैं।
उससे। तो आपको ज्यादा बच्चों चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको तो मैं इतना बता देता हूं कि पढ़ाई खूब करो पढ़ाई। पढ़ने में कोई भी कोताही मत बरतो, कमी मत रखो। लेकिन भूलने की आदत हो गई, अब कोई चीज भूल गए। मिठाई खाने से ज्यादा भूलते हैं। छोटे बच्चों को मिठाई खिलाने लगो तो वो नहीं याद रख पाते हैं। जिनका दिल दिमाग तेज होता है, मशीन तेज होती है, क्षमता पकड़ने की कैपेसिटी जिसको कहते हैं ज्यादा होती है, आप समझो कि वो भी भूलने लगते हैं। और बुढ़ा अगर मीठी चीजों को, इन चीजों को, नुकसान करने वाली चीजों को खाने लग गया तो अपना घर भूल जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि भूलने की प्रवृत्ति तो आप समझो कि कभी कभी तो आती है उम्र के हिसाब से, लेकिन छोटे बच्चे भूलने लग जाए तो समझो कि दुलार में इनको टॉफी ज्यादा मिल रहा है खाने को, मीठी चीज, मीठा फल, मीठी चीजें ये ज्यादा मिल रही, तो उससे थोड़ा सा ध्यान भी रखा जाता है कि भाई ज्यादा न बच्चों को दिया जाए, न खाया पिया जाए। समझदार बच्चे जो आपको समझ लो उससे परहेज किया जाए कि जिससे मेमोरी आपकी, स्मरण शक्ति जिसको कहते हैं, वो खत्म न हो, तेज रहे। अब मान लो कोई चीज भूल जाओ, पढ़ाई की हो और पढ़ाई में आप समझो कोई चीज भूल जाओ और परीक्षा में भूली हुई चीज ही सामने आ गई लिखने को, वही प्रश्न आ गया, तो तनिक देर के लिए आंख बंद करना और अंदर में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव बोलना। तो 4-5 बार 10 बार बोल लेना, तो उस समय जो दिमाग में आ जाएगा वही लिख कर चले आना। तो आप ये समझो कि नहीं से अच्छा नंबर उसमें मिल जाए। जिसमें आपको 0 मिलना था, जिस सवाल में पूछ नहीं मिलना था, उसमें आपको मिल जाएगा नंबर। और आप अगर भाव के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ बोलोगे तो समझो कि ज्यादा नंबर मिल जाएगा। पढ़ाई करके जो लिखे हो उसकी अपेक्षा उसमें कम नंबर नहीं मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हम तो देश विदेश में जितने भी लोग हैं नशे का सेवन करते हैं, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई सेठ साहूकार हो, चाहे कोई पंडित मुल्ला पुजारी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी हो, मंत्री मिनिस्टर हो, सबसे हम ये प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि आज आप लोग नशा त्याग दीजिए। शराब के नशे में, गांजा भांग के नशे में, कोकीन या तमाम ये जो नशे वाली गोलियां चल गई, इसके नशे में आदमी कुछ कर सकता है? वो तो पड़ जाएगा, आग लग जाए, चोरी हो जाए, देश के ऊपर कोई हमला कर दे, लेकिन वो तो नशे में मस्त है, तो क्या वो समझ पाएगा, क्या बचत कर पाएगा, क्या अपनी रक्षा, क्या देश की रक्षा कर पाएगा? इसलिए हमारी तो जो भी वरिष्ठ लोग हैं, अपने को वरिष्ठ मानते हैं, जनता जिनको वरिष्ठ मानती है, हम उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि 2021 को अपने नशे की आदतों की भेंट चढ़ा दीजिए,
छोड़ दीजिए, नशा का सेवन छोड़ दीजिए, ऐसे नशे का सेवन न करिए कि जिससे होश में आप न रह जाइए। और ऐसा नशा अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारी नुकसान आगे दिखाई पड़ेगा, जनता को भी दिखाई पड़ेगा, इनको भी महसूस होगा, खुद को महसूस होगा कि हमने बड़ी गलती किया। हम शिखर पर तो चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये चीज़ें हमारी बाधक बन गईं। जिस चीज़ का हमने शपथ लिया, संकल्प लिया, वो काम हम पूरा नहीं कर पाए, अपने से ही ग्लानि होगी। इसलिए ऐसा अवसर मत आने दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है कि जो लोग भी हैं, जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े कर्मचारी हों, मजदूर हों, व्यापारी हों, या अपना भविष्य बर्बाद कर देने वाले ये नौजवान बच्चे हों, जितने भी राजनेता हों, पार्टी के प्रमुख हों, जितने भी हों, मठाधीश हों, जितने भी पंडित मुल्ला पुजारी हों, नशे का सेवन जो लोग करते हैं, उनसे मेरी आज हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आज के दिन आप अपने नशे को छोड़ दीजिए। 2021 को भेंट कर दीजिए, चढ़ा दीजिए 2021 को, ये लेकर चला जाएगा आपकी आदतों को। और 22 में आपके विकास में, देश के विकास में, जनता के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। का दोष भी होता है, कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती है। आप समझो कि अगर गलत अन्न आ गया, चोर का अन्न खा लिया, जो चोरी करके लाया, लूट करके लाया, मार करके लाया, उसको अगर खाए तो समझ लो कि भजन भाव भक्ति सब खत्म। यहाँ तक कि जिसको कहा गया मांसाहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षसंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग, मांसाहारी के घर खा लिया, मांसाहारी का साथ कर लिया, तुरंत असर आता है। आंखों में आंखें मिल गई, तुरंत असर आता है। 83% अपराध तो आंखों से ही होता है, और कर्मों का लेना देना ये आंखों में देखने से ही होता है। तो वो जब कर्म आ जाते हैं तो उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। जय गुरुदेव। तपस्वी वार्षिक भंडारा बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में 26 से 28 मई 2022 तक होने जा रहा है। आप आइए, सत्संग, नामदान और प्रसाद लीजिए, फिर फायदा देखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।